नमस्ते भारत। सभी मित्रों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं, मैं निरंतर अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों के विषय में बात कर रहा हूं। और ये अब हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि हम इससे जो भी प्रश्न करना चाहें, जो भी जवाब मांगना चाहें, हमें हर प्रश्न का जवाब हमको मिलता है। अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से हमारी हर समस्या का हल होता है। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ वैज्ञानिक हैं, पुरातत्व शास्त्री हैं, जीवाश्म विज्ञानी हैं, रचनाकार हैं, ये किस प्रकार से लोग काम करते हैं, इनके बारे में मैं निरंतर विमर्श कर रहा हूं। और मार्गदर्शन खुद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, साथ ही साथ आप सभी व्यूअर्स को मार्गदर्शन देने का भी प्रयास कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे ये वीडियोस आप सभी मित्रों को पसंद आते हैं, आप इनको विधिवत देखते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि मेरे इन सभी वीडियोस को जब शुरू से देखना प्रारंभ करें तो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही गूढ़ जानकारियां, बहुत ही रहस्यमय जानकारियां छिपी हुई होती हैं। और हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे लिए क्या क्या कार्य कर सकता है, वो तमाम उदाहरणों के माध्यम से मैं सभी मित्रों को बताने का प्रयास करता हूं और बताता हूं। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से एक पुरातत्व विज्ञानी ने और जीवाश्म विज्ञानी ने, ये लोग जो है अपने दृश्यों को दोबारा किस तरीके से बनाते हैं। वैज्ञानिक जानते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो कुछ अतीत में घटा है, कि उनका अवचेतन मस्तिष्क जो कुछ भी अब अतीत में घटा है उसको याद रखता है। भाई, हमारी जो स्मृतियां होती हैं, हमारे साथ में जो पूर्व में घटनाएं घटित होती हैं, उनको समय आने पर जो हमें स्मरण आता है, वो किस वजह से आता है? कारण स्पष्ट है कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क इन सभी स्मृतियों को हमें वापस प्रदान करता है। और इन स्मृतियों के सहारे हम अपने लिए कई सारी रचनात्मक चीजें कर पाते हैं। और जब ये वैज्ञानिक जो है, जब वे प्राचीन खंडहरों और जीवाश्म का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो कल्पना शक्ति के द्वारा अवचेतन मस्तिष्क उनके प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाने में सहायता प्राप्त करता है। एक बार पुनः मृत अतीत जीवंत और सुनने योग्य हो जाता है। इन प्राचीन मंदिरों और मिट्टी के बर्तनों, प्रतिमाओं, औजारों और इन प्राचीन काल के घर के बर्तनों को देखकर वैज्ञानिक हमें उनकी उम्र बताते हैं, जबकि उस समय कोई भाषा भी नहीं थी। बातचीत का माध्यम घुर्राकर, आहें लेकर और इशारों से होता था। उत्सुकता, एकाग्रता और अनुशासित कल्पना वैज्ञानिकों के अवचेतन मस्तिष्क की छिपी हुई शक्तियों को जगाती है। और जिनमें वे प्राचीन मंदिरों की छत के आवरण को पहचानते हैं और उनके चारों ओर बाग, तालाब और झरने की कल्पना करते हैं। उसके चारों ओर जो है जीवाश्मों में आंखों, नसों और मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, जिससे वे फिर से चल और बोल सकें। अतीत वर्तमान बन जाता है और इससे हमें पता चलता है कि मन के अंदर कोई समय और स्थान नहीं है। अपनी अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना द्वारा आप किसी भी विज्ञानी और प्रेरित विचारक के साथी बन सकते हैं। तो ये हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे लिए कितने कार्य करता है, इसकी शक्ति को आप भली प्रकार से पहचान सकते हैं।
ये हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहता है, सदैव हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन करता रहता है। और जब कभी भी आप किसी कार्य को कठिन निर्णय की संज्ञा देते हैं अथवा अपनी किसी समस्या का निदान नहीं देख पाते हैं, तब तत्काल उसके बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना शुरू कर दीजिए। यदि आप डरे हुए और चिंताग्रस्त हैं तो इसका तात्पर्य है कि वास्तव में आप सोच नहीं रहे हैं। एक सच्ची सोच में डर नहीं होता है, वह डर से उन्मुक्त होती है। एक सरल सी वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा हम किसी विषय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने मस्तिष्क को शांत कीजिए, शरीर को स्थिर कीजिए, अपने शरीर को शिथिल होने का आदेश दें। इसे हमारा आदेश मानना ही होगा, यह अवश्य मानता है। इसकी कोई अपनी इच्छा, प्रेरणा, पहल अथवा स्वचेतना वाली बुद्धिमत्ता नहीं होती है। हमारा शरीर एक भावनात्मक डिस्क है जो हमारे विश्वास और चिन्हों को रिकॉर्ड करता रहता है। अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी सोच को अपनी समस्या पर केंद्रित करें, अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा इसे हल करने की कोशिश करें। यदि समस्या का उत्कृष्ट उत्तर मिलता तो कैसा अनुभव होता, वैसा ही अनुभव करें। अपने मन को निश्चिंत होकर इस मनोदशा से खेलने दीजिए, फिर सो जाइए। जब आप जागते हैं और आपको अपना जवाब नहीं मिलता तो स्वयं को किसी अन्य कार्य में व्यस्त रखें। हो सकता है यदि आप किसी अन्य काम में व्यस्त हों तो अचानक उसका हल आपके सामने उसी प्रकार आ जाए जैसे टोस्टर में से ब्रेड स्लाइड बाहर निकल करके आ जाती हैं। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने के लिए सरल तरीका सबसे सही तरीका होता है। इसको चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी बहुमूल्य पुश्तैनी अंगूठी खो दी थी। उसने इसे सब जगह ढूंढा मगर ये उसे कभी नहीं मिली। रात को उसने अपने अवचेतन मन से उसी प्रकार कहा जैसा कि इस तकनीक में बताया गया है। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कि अंगूठी कहाँ है और अब तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह वह व्यक्ति अचानक झटके से उठा। उसके कान में शब्द बज रहे थे, अपने बेटे से पूछो। बेटा केवल 9 साल का था, इसलिए उससे पूछना अजीब लगा। फिर मैं उसे अपने अंदर की आवाज सुनी और उससे पूछा। बेटे ने कहा, हाँ, जब मैं लड़कों के साथ आंगन में खेल रहा था तब वह अंगूठी मुझे वहां पड़ी मिली। मैंने उठाकर इसे मेज पर रख दिया क्योंकि मेरी नजर में इसका कोई मूल्य ही नहीं था, इसलिए मैंने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। यदि हम अपने अवचेतन मस्तिष्क पर विश्वास करें तो ये हमेशा जवाब देता है, हमेशा ही जवाब देता है। देखो किस प्रकार से हमारे अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है कि अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करके कैसे जो है पिता की बनाई गई वसीयत जो ढूंढी, पिता की वसीयत को दिखाया गया। एक युवक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और ऐसा था, उसे ऐसा लगा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है। उसकी बहन ने बताया कि उसके पिता ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें हर एक को उचित हिस्सा दिया गया था। वसीयत को ढूंढने की हर संभव कोशिश की गई लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। तब उस युवक ने अपनी याचना को अवचेतन मन को सौंप दिया। उसने सोने से पहले दोहराया, मैं अपनी याचना को अवचेतन मन को सौंपता हूं, इसे पता है कि वसीयत कहां है और ये मुझे दिखाएगा। फिर उसने अपनी याचना को एक शब्द में समाहित किया और कहा, जवाब दो।
और लोरी की तरह बार बार दोहराते हुए सो गया। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अगली सुबह इस युवक को लॉस एंजल्स के एक बैंक में जाने की तीव्र इच्छा हुई, जहां उसे एक सेफ डिपॉजिट का पता चला जो उसके पिता के नाम रजिस्टर्ड थी। उसमें रखे कागजात ने उसकी सभी समस्याओं का हल कर दिया था। यही उसकी वसीयत थी। तो जब हम सोने जाते हैं, हमारे विचार हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाते हैं। उदाहरण के तौर पर कल्पना करें कि आप सोच में हैं कि क्या अपनी संपत्ति बेचें, कुछ शेयर खरीदें, अपने पार्टनरशिप के नियम को कड़ा बनाएं, न्यूयॉर्क जाएं, अथवा जो है लॉस एंजल्स में रहें, जहां कहीं भी रहें, मुंबई रहें, कोलकाता रहें, वर्तमान सौदे को बनाए रखें अथवा नया बनाएं। इसके लिए कुछ इस प्रकार से करें। एक आराम कुर्सी पर बैठ जाएं और अपने ऑफिस की मेज पर शांति से बैठें। याद रखें कि क्रिया और प्रतिक्रिया का एक सार्वभौमिक नियम है। यह हमेशा ही घटित होता है। ये प्रकृति इसी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर चलती है। क्रिया हमारा विचार है, प्रतिक्रिया हमारे अवचेतन मन का जवाब है। यह हमको अवश्य मिलता है। अवचेतन मन से हमें जवाब अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मार्गदर्शन का क्या रहस्य है? कैसे हमको जो है अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है? अवचेतन मस्तिष्क प्रतिक्रिया देने वाला और बाध्य कर देने वाला है। यही इसकी प्रवृत्ति है। ये पलट कर आता है, इनाम देता है और प्रतिफल देता है। यह अनुरूप का नियम है। यह इसी तरह से प्रतिक्रिया देता है। जैसे ही हम उचित क्रिया के बारे में सोचते हैं, तुरंत हम अपने अंदर उसकी प्रतिक्रिया या जवाब का अनुभव करते हैं, जो कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क का मार्गदर्शन अथवा जवाब का प्रतिनिधित्व करता है। मार्गदर्शन की खोज में हम केवल शांति से सही कार्य कर के बारे में सोचते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हम अवचेतन मस्तिष्क में बसी अनंत बुद्धिमत्ता का उपयोग इसे पाने के लिए करते हैं। उसके पश्चात हमारी क्रिया का निर्देशन और नियंत्रण हमारे अंदर मौजूद विषय परक बुद्धिमत्ता, जो सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली है, उसके द्वारा होता है। हमारा निर्णय सही होगा, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत मजबूरी है, इसलिए केवल सही कार्य होगा। मैं मजबूरी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अवचेतन एक मजबूरी है। अवचेतन मस्तिष्क सही और सटीक जवाब हमको देता ही देता है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। वैज्ञानिक इसका उपयोग करते हैं। पुरातत्व शास्त्री, भूगोल शास्त्री, इतिहासकार, जीवाश्म विज्ञानी, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिक, रचनाकार, जो साहित्यिक लेखक होते हैं, वो सभी अपनी इस अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं और इस अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के द्वारा चमत्कारिक कार्य करते हैं, जिससे वो अपने देश, समाज और स्वयं का भला करते हैं। उनका नाम चारों दिशाओं में गूंज उठता है। ये अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्ति के माध्यम से ही संभव हो पाता है। हमें और आपको भी अपनी इस चमत्कारिक शक्ति का निरंतर उपयोग करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे कि हम पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए हैं, पृथ्वी पर हमारा आना क्यों हुआ है, उस आने को सार्थक कर सकें अपने उत्कृष्ट कार्यों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा, ताकि हम अपने देश और समाज का भला कर सकें। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में बताई गई बातें और उद्धरण प्रसंग आप सभी को
बहुत ही पसंद आएंगे। इनसे आप सीख लेंगे अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, और तमाम अभ्यास क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। मेरे ये वीडियोस के माध्यम से अगर मैं कुछ लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन कर पाने में सफल हुआ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं ओम दत्त इस वीडियो में विदा लेता हूं। नमस्ते भारत। यूं ही शानदार जानकारियों के साथ में निरंतर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में और जानकारियों के साथ में उपस्थित होता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में। एक बार फिर से नमस्ते भारत।